हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं ये वीडियो काफ़ी अंतराल के बाद अपलोड करने जा रहा हूँ। उसके पीछे कुछ हमारे पर्सनल इश्यूज थे, इनके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब ये जब सीरीज स्टार्ट होगी तो ये हमेशा चलती रहेगी, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा। ठीक है। और इस सीरीज में जबकि मैं आपको NCERT पढ़ा रहा था तो आपने देखा होगा कि अब तक जो है मैं आपको क्लास 7 का हमारे अतीत भाग 2 का अब तक मुग़ल साम्राज्य तक मैंने कवर किया है। तो ठीक है, अभी तो कुछ टाइम हमें वेट करना पड़ा है। और अब इस वीडियो के बारे में मैं जब बात करने जा रहा हूँ इस क्लास के बारे में, तो अब समय न बर्बाद करें, सीधे हम टॉपिक पे आना चाहते हैं। टॉपिक क्या है? पांचवा है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें, दैट मीन्स कि जो रूलर थे, शासक, किन शासकों ने किन इमारतों का निर्माण करवाया, इसी के रिगार्डिंग, इसी के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। अब कहता क्या है कि चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? चित्र 1 कहता पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, फर्स्ट स्टोरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कब निर्माण करवाया था? 1199 में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। Important point to be noted here that you have see geometrical design, ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार पे जो भी डिजाइन बनाया गया है वो किस तरह का है, तो वो किस तरह का है? ज्यामितीय, मतलब ज्योमेट्रिकल। ठीक। अब कहता है क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? अब देखिए, अभिलेख अब इसे पूछ सकता है कि इन अभिलेखों के नीचे कितनी पट्टियां हैं, तो वो क्या है? 2 पट्टियां हैं। आपको जब भी किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, NCERT से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से एक ही लाइन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये बोल सकता है कि यहाँ पे 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं, 3 पट्टियां हैं, तो यू हैव टू सी हियर बल्कि केवल 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये अभिलेख अरबी में है। इन विच लैंग्वेज इट इज? किस भाषा में है? यू हैव टू सी कि ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है कुतुब मीनार पे। कहता क्या है कि गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणी है। अब वो कहता है जो बाहरी पोर्शन है इसका, भाई देखिए, वो कहता है कि जो आउटर पोर्शन है वो कैसा है? एंगुलर है, घुमावदार है, ऐसे करके घुमावदार है। ठीक। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी शुद्धता की आवश्यकता होती थी। नो डाउट कि कोई आपके पास फ्लैट पोजिशन हो, कोई आपके पास सीधी दीवार हो या कोई भी फ्लैट चीज़ हो, यू कैन राइट इट वेरी इजली, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ एंगुलर है, कोई चीज़ घूमी हुई है, एंगुलर शेप में है, तो नो डाउट कि उस पर किसी चीज़ को लिखने में परेशानी होगी। ठीक है। अब वो कहता है कहता क्या है कि पर ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित इसे नेक्स्ट पे हम जाएंगे। ठीक है। फिर आप जाकर कुतुब मीनार के बारे में देख लीजिए। कहता है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। कितनी इमारत मंजिल है इसमें? हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर? 5।
अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। अभिलेख देखिए, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट क्या है कि अब ये पूछा है कि अभिलेख किस छज्जे के नीचे है, कहा क्या पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम मोदी ने इसकी मरम्मत कराई। तो ये जो भी नाम आपके पास आते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे रहा है? कुतुब मीनार के बनाने में। और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप यही है कि पहले की बात करता है क्या है कि अभिलेखों की प्रतियां इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण, सभी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा पहली मंजिल का ही निर्माण केवल कुतुबुद्दीन ऐबक करवा पाया था, शेष तक किसने करवाया? इल्तुतमिश। और अब ये देखते हैं आगे की बातें करता क्या है वो। अभी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया उसका डिटेल दिखा रहा है पहली मंजिल का। और इसके इंस्क्रिप्शन जो है ये देखिए दीवारें घुमावदार बनी हुई, ऐसे ऐसे घुमावदार और ऐसे राउंड शेप में बनी हुई है, जिसकी कि वो चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए उसने दो तरह की इमारतों की बात किया है, कहता है संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, जैसे किले, महल तथा मकबरे थे। एक तो ये हो गया, मतलब विलासता की चीजें हैं, किले मकबरे या उनकी पर्सनल चीजें थी जिसको कि वो इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अब दूसरी तरह की बात को करते हैं कि दूसरी श्रेणी में क्या आते थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें थी। मतलब क्या पर्सनल में क्या है कि उन्होंने केवल अपने लिए चीजों को बनाया है ना, जैसे महल बनाया, किले बनाए, ये सब क्या है, ये उनके आराम या विलासता की चीजें थी। दूसरे में पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में क्या है, जैसे आप देखिए मंदिर है, मस्जिद है, हौज है मतलब तालाब, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें थी। मतलब ये पब्लिक यूटिलिटी की चीजें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। दैट मीन्स कि उनको मालूम था कि अगर हम जनता के हित में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कार्य नहीं करेंगे तो जनता मुझे नकार देगी, जनता का मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। माना कि उस समय कोई डेमोक्रेसी नहीं थी जिससे बेस लोग कर सके कि हम राजा को उतार देंगे और वोटिंग होगी तो राजा हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों को द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों तथा कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए कहते हैं कि ये जो चीजें थी, कहते हैं नॉट नेसेसरली कि ये राजा ही बनवाते थे, इनका निर्माण क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की थी, चैरिटी टाइप की थी। आज भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े व्यापारी धर्मशालाओं को बनाते हैं, सराय को बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, धर्मशालाओं को बनाते हैं, जिसमें कि आम जनता जो कि चीज़ों को एफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके आवश्यकता की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। जैसे और मंदिर, मस्जिद ये तो मतलब कि धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू आते हैं। अब वो कहते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, अब उनको अपना अगर शो ऑफ करना था, उनको दिखाना था कि हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, सब कुछ है,
तो वो अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिसको कि उस समय के नाम हवेली दिया जाता था, वो उनको बनवाते थे। और वो कब से दिखने शुरू होते हैं? 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू आते हैं। इनको हम ये नहीं कि बहुत पहले की, हम ये कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी में, 9वीं में, नहीं, नॉट ना। कहाँ इनके अवशेष मिलते हैं? 18वीं शताब्दी से। मतलब क्या है, इनके अवशेष जो है 18th सेंचुरी से मिलने शुरू हो जाते हैं। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिक कौशल मतलब इंजीनियरिंग स्किल और निर्माण कार्य तो एवरीबॉडी नोस, बनाना क्या है, क्या है ये? कहते हैं कि स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के बीच आर पार की लकड़ी कहते क्या है कि हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। वो क्या करा, इस तरह के अगर आप देखेंगे तो यूपी में मतलब जो पहाड़ी एरिया उनके नियर बाई अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो पटिया रख करके बिल्डिंग को बनाते थे। कैसे बनाते हैं? जैसे उन्होंने क्या किया कि एक मतलब कि लकड़ी का टुकड़ा है, दीवार के बीच में ऐसे फंसा दिया, ऐसे फंसा दिया, फिर इसके पैरेलल उन्होंने बनाकर फिर ऐसे रख दिया, इसके ऊपर पटिया का बेस बना करके वो छतों को बना देते थे। लेकिन ये क्या संभव है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या हॉल हमें बनाना है तो हम उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते। रीजनिंग क्या क्या कारण है? उसका मेन कारण यह है कि इतनी लंबी लकड़ी हमें मिल नहीं सकती है। तो अब क्या है कि अब उनको कैसे बनाया जाए, उसी के बारे में वो कहता है कि टेक्निक की आर्कियोलॉजिकल स्किल की आवश्यकता पड़ती है कि कैसे हम इस तरह के बिल्डिंग को बनाएंगे। अब ये कहते हैं कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ तीर रखकर बनाए जाते थे। अब वही बातें कर रहा है कि 2 पिलर बना दिया गया, एक पिलर ऐसे बन गया, एक पिलर ऐसे बन गया, उनके बीच में उन्होंने सपोर्ट डाल दिया, होल्स बना दिया और इसके ऊपर पटिया रख करके वो छत को बना देते थे। कहते अभी भी उसको कहते हैं। अब कहते क्या है कि वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी noted here because this question may be asked in any competition because it is very important thing। अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे, ठीक है। तो इनको कहा क्या जाता था, इनको किस नाम से जाना जाता था? You have to see here, वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ टोड़ा। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, चाहे वो आपका इवन सिविल सर्विसेज हो, प्रोविंशियल सर्विसेज या स्टेट की कोई भी सर्विस हो। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, अब कुओं को नाम क्या दे दिया गया है? यहाँ पर देखिए बावली शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? बावली। बावली फॉर वेल मतलब कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। अब वो कहता क्या है कि ये जो अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण है, इस शैली का हम प्रयोग कहाँ पर किए हैं? तो वो कहता क्या है कि इनका निर्माण जो है मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, कुआं कैसा होना चाहिए? सीढ़ीदार। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इससे भवनों के निर्माण में इस शैली में इस अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण की शैली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए क्या है, वो कहता है कि आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम।
अब ये है कि आगरा का किला बनाया क्या किसने, तो कहता क्या है कि अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो ये आपसे गिनती नहीं पूछी जाएगी यहाँ पर कि कितने लेबर लगाएगा, कितना बोरी, कितना सीमेंट लगाएगा, नो। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर, ठीक है ना। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अब आप देखते हो कोई भी जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका नींव का निर्माण करते हैं ना, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन चौड़ी होती है क्योंकि दीवार का पूरा लोड, दीवार या छत का लोड होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और चूंकि अगर बेस मजबूत नहीं होगा, केवल मिट्टी पर होगा, तो छत की दीवारें धंस जाएंगी और उसके रिजल्ट क्या होगा कि ऊपर दीवारें जब छत होगी तो छत भी क्रैक कर जाएगी, गिर जाएगा। तो कहता अधिसंरचना, अधिरचना किसको कहते हैं, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, मतलब कि जहां पर हमने फाउंडेशन या प्लिंथ कहते हैं, जिसको कहते हैं नींव बनाने के बाद जब आप एक्चुअल संरचना की बनाना शुरू करते हैं, जो कि हमारी एक डिजाइन होती है कि हमारा मकान, दुकान या बिल्डिंग इस तरह की बनेगी, वहां से जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, अधिरचना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। फिर देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, दूसरी बात, कहते हैं कि राजस्थान की बूंदी में स्थित, कहां पर, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, कहां पर है वो, रानी जी की बावड़ी, उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका कि निर्माण पानी की आवश्यकता को पूर्ति के लिए किया गया। ठीक, वही बावड़ी कुआं की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट किसको मान रहा है, कहता क्या है कि राजस्थान का बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी थी, इट वॉज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा था। ठीक है, अपनी स्थापत्य कला सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावंत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी ने किया था। अब ये आपको देखिए फिर कई क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज ये है कि बूंदी कहाँ पर है, राजस्थान में है। रानी जी का बावड़ी कहाँ है, ये बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया, रानी नाथावन जी ने। और ये कौन थी कौन ये बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनकी पत्नी थी। मतलब क्या है, इसी में से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आइए देखिए वो क्या कहते हैं, चित्र 2 का दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता दिया, पढ़ाया भी था। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का क्या है, एक हिस्सा, देखिए ये है, ठीक है ना। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, खाद दो। अब देखिए टोडा तकनीकी में क्या किया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि ऐसे टोडा तकनीकी में है कि इन्होंने ऐसे लोड डाला है और इसके बाद इसका जो है, अब ऐसे करके इन्होंने लोड को जो है इस दीवारों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर ये फ्लैट करते, देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले इसका लोड इस पे गया, इसका लोड इस पे गया, इसका लोड इस पे गया, इसका लोड इस पे गया। अब सेंट्रलाइज जब फोर्स लगेगा तो जब इसको दबाया जाएगा तो देखिए पूरे बिल्डिंग का लोड इस पे नहीं पड़ेगा, वो बिल्डिंग का लोड जो है इक्वली हर पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए इन दीवारों पर आ जाएगा। क्योंकि अगर पार्टिकुलरली कंसंट्रेटेड फोर्स लगेगा तो ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि फोर्स को देखिए, आप एक चीज देखिए, यहाँ पर शिफ्टिंग है, यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, ये ब्रिक या पत्थर या जो स्टोन है वो शिफ्ट करता जा रहा है। शिफ्ट करने का मतलब है कि एक ही जगह पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक,
एक चीज फिर आते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। कब से? 11वीं शताब्दी से। कहता है कि चित्र 3 का ये है आपका, ये कौन सा है? शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आपको देखना है कि ये कहाँ पर है, किसने है और किसने बनवाया, अब किसको ये समर्पित है, किसको डेडिकेटेड है ये मंदिर। तो पहली चीज ये है कि कंदरिया महादेव जी का मंदिर, जैसा कि नाम से ही मालूम है, अगर महादेव जी हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव है, ठीक है ना। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? पहली चीज, किस राजवंश ने करवाया? चंदेल। उस राजा का क्या नाम था? धंगदेव। ईयर क्या था? 999। ये तो ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट किसने बनवाया ये तो आपको है कि धंगदेव ने किया था। चित्र 3 का मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार द्वारा इसके प्रवेश और मुख्य सभा भवन। मुख्य सभा भवन को क्या बोलते हैं? महामंडप, है ना, जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। अब देखिए क्या है कि इसका प्रवेश मार्ग यहाँ पर दिखाया गया है और उसके बाद वो ये कहता है कि इसके बाद जब हम आगे इसमें बढ़ते थे, देखिए इसका ये चीज़ों प्लान है। प्लान का मतलब योजना से नहीं है, उसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को आप ऐसे देखते हैं ऊपर से, सपोज, तो मान लीजिए कोई अगर बिल्डिंग कवर है, छत है ऊपर, अब आपको ये नहीं मालूम है कि इस बिल्डिंग में कितने कमरे हैं, कहाँ पर कौन सी दीवार बनाई गई है, कहाँ पर क्या बनाई गई है, तो आप उसको एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ऊपर का छत हमने हटा दिया, मान लो काट दिया, तो काटने के बाद निश्चित रूप से आपको सभी दीवारें दिखनी शुरू हो जाएंगी और बिल्डिंग का डिजाइन कैसे किया गया है आप इजीली उसको एसेस कर सकते हैं। तो वो इसी तरह की चीज़ों को, इसी बिल्डिंग को जैसे इन्होंने माना कैसे काट दिया और ऊपर से वो देख रहे हैं, बेस ये है सब बिल्डिंग का, इसी के ऊपर दीवारें खड़ी की गई हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा से कि प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन को क्या कहा जाता था? मंडप। अब महामंडप, यहाँ पर होता क्या था महामंडप में? इसमें जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। फिर आगे वो कहता है कि प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो होता जैसे कि आप चले जाइए, होगा कि रामलला की मंदिर कहाँ रखा, रामलला की मूर्ति कहाँ रखी गई है? तो गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब क्या है? गर्भगृह का मतलब जहाँ से उन चीज़ों की उत्पत्ति होती है ना, जहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, तो वो कौन है? वो प्रमुख देवता हैं या भगवान हैं, तो उनको हम कहाँ पे स्थापित करेंगे? निश्चित रूप से गर्भगृह में रखी जाती है। फिर कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। नो डाउट कि जहाँ पे भगवान या देवता की मूर्ति होगी, पूजा पाठ तो निश्चित रूप से वहीं किया जाएगा, कर्म कांड वहीं किए जाएंगे। लेकिन ये चूंकि मंदिर था, एक इंडिविजुअल मंदिर था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बनवाया था, तो ऐसे बड़े मंदिरों में आम जनता को कर्म कांड करने के लिए मनाही थी। वो दूर से पूजा पाठ कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन वहाँ पे कौन लोग आते थे? वो लोग केवल राजा, निकटतम परिवार तथा पुरोहित। पुरोहित जो कि पूजा पाठ है, कर्म कांड का काम करवाते थे। इसमें वो कहता क्या है, खजुराहो समीप में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। अब वो कहता है कि ऐसे लोगों पर जन सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप खजुराहो जाइए तो खजुराहों पर आपको इस तरह की मूर्तियों की बहुत ही बड़ी विशाल श्रृंखला मिलेगी, जहाँ पर डिफरेंट पोस्चर में, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से अलग अलग की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। लेकिन उस समय ये आम जनता के लिए नहीं था, ये केवल राजा, उनके परिवार और पुरोहित के लिए था।
अब आइए देखते हैं, कहता चित्र 4। अब वो किस मंदिर की, अभी आपसे जो मैंने बात किया कंदरिया का था, शिव मंदिर महादेव का था। अब एक दूसरे मंदिर की बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉम्पिटिशन इज कंसर्न। आपको बहुत ध्यान से यू हैव टू सी ईच एंड एवरी पॉइंट हियर। आपको हर एक बिंदु को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो आप सिविल सर्विस देने जा रहे हैं, मैंने बताया, चाहे वो प्रोविंशियल सर्विस या स्टेट के कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी हियर। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। कहाँ की बात कर रहा है? तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, ये राजराजेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। ठीक है, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे कि चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। अब देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि उस समय कोई आपके पास ट्रेन ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो अब प्रश्न उठता है कि इतना भारी पत्थर ले जाकर के शीर्ष पर रखा कैसे जाए। तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे स्लोप में करीब 4 किलोमीटर लंबा स्लोप इन्होंने बनाया, जो कि स्लोप धीरे 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 इसके शिखर तक, एपेक्स पॉइंट तक पहुंचेगा। अब इनको जो है थोड़ा थोड़ा खींच खींच कर सपोर्ट करते 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 लाते 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 ऐसे के शिखर मतलब एपेक्स पॉइंट पर पहुंचाया जाता था, और फिर इसके मंदिर के ऊपर रख दिया गया। ठीक, नहीं तो एक प्रश्न उठता है कि आफ्टर ऑल जब हम वहाँ उस समय जब ट्रेन ऐसी चीजें नहीं थी, ये हुआ कैसे? तो उसी को बता रहा है कि रोलरों द्वारा भारी पत्थरों के इस रास्ते से ले गया है। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया गया। मतलब क्या है कि स्लोप अगर सडनली हो जाएगा, चढ़ाने में परेशानी होगी, तो और स्लोप धीरे धीरे होगा। कोई भी चीज है, जैसे कि होता है हल्का सा स्लोप होगा तो धीरे इसको चढ़ाना आसान हो गया। मंदिर बच जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चढ़ाईदार रास्ते का गांव, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं रैंप बनाए जाते हैं, रैंप होता है ना, तो रैंप पे क्या होता है, वो स्लोप होता है, डायरेक्ट स्लोप नहीं होता है। धीरे धीरे किसी चीज को आप लेकर चढ़ा सकते हैं आसानी से, मतलब ज्यादा वहां पर आपको एफर्ट की जरूरत, ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, और आसानी से चीजों को उतार सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसके पास का एक गांव है, उस गांव को क्या कहा गया है? उसका नाम है चारू पल्लम। चारू पल्लम इसका नाम है तंजावुर का, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अब देखिए, वही पत्थर ले गए स्लोप से धीरे 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 ले करके जब एकदम ऊपर आ गया, तो उन्होंने इसको कवर करके इसको छोड़ दिया, अब वो उसके शीर्ष पे उतर गया। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? कथा क्या है? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? अब ये क्वेश्चन फिर बनता है, यही पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये इसका शिखर कितना ऊंचा? 2 गुना कंदरिया महादेव मंदिर का, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर आओ, देखिए कहता क्या है कि 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। मतलब क्या कहता है कि 12th सेंचुरी जब आता है तो वहां हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस दिखना शुरू होता है।
मतलब स्ट्रक्चर की जो डिजाइन अभी तक चली आ रही थी उसमें एक मेजर डिफरेंस लोगों ने देखा। तो वो डिफरेंस क्या है, दैट वी हैव टू सी हियर। कहते क्या है कि दरवाजों पर नंबर वन क्या है, देखिए कहते क्या दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर बाहर का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चापाकार क्यों कहा जाता है, ये आर्क है। आर्क में कैसे बनाया गया है, अब आप देखिए कि पहले इसको आर्क को बनाया गया, धीरे 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 इसको आर्क को बनाते गए। उन्होंने एक एक पत्थर को ऐसे ऐसे बनाया। बनाने के बाद क्या है, इसको इन्होंने फिर कवर किया। कवर करने के बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने एक स्लैब टाइप बना दिया है। स्लैब का रिजल्ट क्या होता है, देखिए इसको उन्होंने फ्लैट कर दिया। यहाँ पे तो चापाकार मतलब आर्क के शेप में है। अब लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये जो स्टोन है ये ब्रिक तो है नहीं, इन स्टोनों को फिर पैरेलल क्यों कर दिया गया है। तो पैरेलल इसलिए किया गया है क्योंकि अब जब ये इस एरिया को पूरा यहाँ तक कवर कर रहा है तो ये पूरा दबाएगा इसको। जब दबाएगा तो नो डाउट कि लोड डायरेक्ट इसका लोड जो है इस पर न पड़ करके इधर आएगा और इधर आ जाएगा और ये चीज सेफ रह जाएगी। ठीक, मेहराब का विशुद्ध रूप और मेहराब के मध्य में डार्ट सतह के भाग पर अधिशिला प्रदान होता है। दूसरा क्या कहता है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिनमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिसकी वजह से कहता क्या है कि जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। अब देखिए उन्होंने कहा ना कि इसकी वजह से क्या है, उच्च श्रेणी सीमेंट कैसे बनती थी, पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। अब वो कहते हैं कि ये डिफरेंस आया है और जो डार्ट का काम किया गया चार का, उसमें दीवारों के ऊपर फ्लैट करके पहले आर्क बनाया गया और दीवारों को लोड जो है साइड में की दीवारों पर डाल दिया गया है। फिर अब देखिए क्या है, मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कहता कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, ये देखिए ये आर्क शेप है, ये आर्क शेप है। यहाँ पर भी पहले शिफ्टिंग कर करके इसको आर्क बनाया गया, हल्का सा निकल, जैसे एक दीवार लगा, एक ही स्टोन लगा, अगला स्टोन को और आगे बढ़ाया, और नेक्स्ट स्टोन को और आगे बढ़ाया, नेक्स्ट स्टोन को और आगे बढ़ाया, नेक्स्ट स्टोन को ऐसे बढ़ाया, करते करते एक आर्क शेप ले लिया। आर्क शेप लेने के बाद क्या है कि हमने उसके ऊपर फिर एक बराबर का लोड डाल दिया ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल लोड। जब हॉरिजॉन्टल लोड डाला तो वो जो लोड है उसका वेट है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर न पड़ करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन पे इस पे। इसके जो बीच का जो पोर्शन है जहाँ पर कि आजकल जैसे हम लोग लिंटर लगाते हैं या बीम बनाते हैं, उसी तरह का काम तो उस समय लिंटर बीम नहीं बनते थे तो वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का आयरन वर्क नहीं होता था। कहते क्या, एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को क्या कहा है, क्या नाम दिया गया है, साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी। मतलब कि ये टाइटल किसको दी गई है, शाहजहां को। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट या ये टाइटल किसके लिए किया गया है, तो उसमें यू में फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस, कहीं अकबर भी लिखा होगा, कहीं जहांगीर भी लिखा होगा, इस तरह की चीजें, बट द राइट आंसर इज शाहजहां। अब आते हैं, अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था ये, अच्छा जो बनाया गया था जिस मंदिर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजेश्वर बनाया था राजराजेश्वर, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। अब देखिए राजेश्वरम, राजा राजेश्वरम,
है ना। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता का क्या नाम है, राजा राजदेव, दूसरा देवता कौन है, राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। एक देवता दूसरे देवता का, किसका, राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। अब यहाँ पे देखिए क्या है पॉइंट, क्या कहना चाहता है, मतलब उसने अपने को इमेजिन किया है कि मैं खुद में एक देवता हूँ, लेकिन मैं दूसरे देवता जो कि राजराजेश्वरम है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के एक अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं का उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। अब यहाँ पर ये चीज देखिए, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है कि वो ऐसा शो करना चाहते थे कि एवरीथिंग इज देयर, मतलब कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, वो उस मंदिर के प्रांगण में वो है और वो खुद वो विश्व के सब कुछ है। अपनी राजधानी शाहजहानाबाद 1650-56 में शाहजहां ने द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि शाहजहानाबाद, जिसको कि बाद में दिल्ली कहा गया है, इसी को शाहजहां ने यहाँ पर एक जो मस्जिद बनवाई, उस मस्जिद का नाम इन्होंने जामी मस्जिद कहा है ना, जिसको कि आज हम जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। देखिए मुसलमान या इस्लाम धर्म में उन्होंने ये मानते हैं कि गॉड इज वन, है ना, ही इज द ऑलमाइटी अल्लाह। वो कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, हम उनके परिंदे या जो कुछ भी है। तो वो यहाँ पे राजा चूंकि ये क्लेम नहीं कर सकते थे। एक है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में क्या होता है कि राजा लोग अक्सर कहते थे कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी गॉड। मतलब वहाँ पे वो क्या कहना चाहते थे कि ईश्वर ने हमें आपके ऊपर राज करने के लिए बनाया है, इसलिए मैं जो कहता हूँ, वॉट एवर I say, whatever I do, you have to follow that. If you are following me, that means you are following your God. Okay? You are following the rules regulated by my God. Okay? अब क्या है देखिए यहाँ पे, लेकिन वो कहते क्या है कि वो अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चल रहा है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, अब यही पॉलिटिक्स, क्योंकि वो अपने को क्लेम नहीं कर सकते थे कि आई एम इनकार्नेशन ऑफ गॉड, कि मैं ईश्वर का अवतरित रूप हूँ, है ना। तो वो कहते क्या थे कि ठीक है भाई, मैं अल्लाह तो नहीं हूँ, लेकिन ये मान लो कि मैं उनकी परछाई हूँ। परछाई का मतलब क्या है कि अल्लाह ने ही तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए हमें भेजा है। उसका एक एग्जाम्पल देता है कि दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, क्या अलाउद्दीन को कह रहा है वो, ये पॉइंट आगे चलेंगे, ठीक है। शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्या होता क्या है कि हम लोग का मनु स्मिथ है, नारद स्मिथ है, तो ऐसे ही जो इस्लाम में है, तो इस्लाम में माना कि मोहम्मद साहब शुरू आए, लेकिन इसके पहले भी उनके
जो लोग थे उनमें आता है नाम मूसा और सुलेमान। कहते क्या है कि ये कौन है, महान विधिकर्ताओं मतलब लॉ मेकर्स, कानून को बनाने वाले। तो उसने कहा कि एक अभिलेख बताया गया कि अलाउद्दीन को शासक इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके अंदर वो चीजें थी जो कि मूसा और सुलेमान में थी, और मूसा और सुलेमान को मोहम्मदन लोग एक पैगंबर मानते हैं बिफोर मोहम्मद साहब। सबसे बड़ा महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करने के लिए विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। वहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कहने का मतलब यह है कि भाई वैसे तो गॉड इज वन, अल्लाह इज वन, वो कहते हैं कि ही इज ऑलमाइटी, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। लेकिन जब उसने, उनका कहना है कि जब उसने विश्व को बना दिया, संसार को, तो संसार को डायरेक्ट रूल करने के लिए वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने अलाउद्दीन ऐसे लोगों को भेजा जिनके अंदर क्या चीज खूबियां थी जो कि मूसा और सुलेमान ऐसी थी कि मतलब यह है कि आप जाकर के रूल करिए एंड यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। मतलब क्या है कि दे आर ए काइंड ऑफ पैगंबर प्रॉफिट बट दे आर नॉट ए प्रॉफिट, मतलब उनके अंदर कुछ इस तरह के गुण थे। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला, है ना। उपासना के स्थानों पर निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की उद्घोषणा करने का मौका दिया है। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। निश्चित रूप से क्या है कि जब वो कुछ चीज़ों को ऐसा शो करना चाहते हैं, जैसे लगता है कि उनको जनता के हित में वो काम कर रहे हैं, जो कि रूल्स रेगुलेशन या जो भी नियम कानून जो उनके रिलीजियस को, धार्मिक या मजहबी किताबों में मिलता है, वो उसको फॉलो करवा रहे हैं, तो नो डाउट उनका कहना था कि हम आपको ईश्वर और आपके बीच में एक लिंक बनाते हैं, तो दिस इज योर ड्यूटी टू फॉलो मी, आप मुझे फॉलो करिए, हम आपके लिए रूल करने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। ठीक, ऐसा करने से होता क्या था कि पब्लिक का उनको सपोर्ट मिलता था, पब्लिक भी मान लेती थी कि हाँ भाई ये तो ऐसा कर रहे हैं, और लगता है कि निश्चित रूप से वह अल्लाह ने इनको भेजा, अल्लाह की परछाई है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमें जो भी बादशाह, शासक, सुल्तान, राजा जो कुछ भी है, हमें उनके चीज़ों को फुल्ली हर तरीके से 100% फॉलो करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, जल का महत्व। पॉइंट क्या है, जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। यहाँ पर कथा के फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। ये शब्द किसका है, कहते हैं ये फारसी शब्द, पर्शियन वर्ड है। क्या है, आबाद और आबादी किससे निकले हैं, आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। अभी आपने कभी कभी देखा होगा, कहते हैं गंगा यमुना का दोआब, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या है, गंगा यमुना का दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच, दो नदियों के बीच, मतलब उनके पानी के बीच में जो स्थान है वही क्या होता है, दोआब होता है। तो वही कहते हैं ये वर्ड आया कहाँ से है, वो अर्थ ये फारसी या पर्शियन है और इसका अर्थ है, इट्स मीनिंग इज वाटर। आवाज शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बसावट हो। हम अभी कहते हैं ना आबादी, काफी लोग जहाँ पे इकट्ठा हो गए, बस गए, वो क्या है वर्ड, बसावट। निश्चित रूप से आबादी, आप और आबादी मतलब कि जहाँ पर कि लोग बसना शुरू किए वो बसावट हो गया। तो जब बसावट हो गया तो दैट मीन्स तो वहाँ पे आबादी आ गई, पॉपुलेशन हो गया। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। कहते हैं कि ये लिमिटेड वर्ड नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी को भी शो करता है, खुशहाली को भी शो करता है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका एक मतलब है। तो आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि अगर ये है तो क्या इसका अर्थ खुशहाली भी है, दुख भी है, तो यू हैव टू सी हियर कि खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी भी इसका एक मतलब है। आबादी का जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है।
अब देखिए यहाँ पे आज के समय जब हम आबादी की बात करते हैं तो आबादी को हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन, क्या मतलब होता है पॉपुलेशन, लेकिन पर्शियन में इसका मतलब क्या है? पर्शियन में इसका मतलब है आबादी का जनसंख्या एवं समृद्धि, पॉपुलेशन एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी। ओके, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह से हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। कहते हैं ना कि जल के बिना जीवन शून्य है, अगर जल नहीं हो तो जिंदगी शून्य है। ठीक है, जल ही है तो कल है। तब वो कहते क्या है कि ये माना जाता था कि जो राजा अच्छा होगा, जो राजा न्यायप्रिय होगा, उसके समय में कभी भी सूखा ऐसी स्थिति नहीं आएगी। नंबर वन, मतलब कि उससे ईश्वर भी प्रसन्न है, उससे ऊपर वाला भी प्रसन्न है कि उसके राज में खुशहाली के लिए, जिससे लोगों को न तो कृषि कार्यों में कोई बाधा है और न ही उनके लिए पेयजल की कोई समस्या हो। तो कहते क्या ये, लेकिन वो ऐसे राजा के साथ ही होता था जो कि न्यायप्रिय होता था। दूसरी बात कहता है कि राजा या रूलर कोशिश करते थे कि इनकी स्कैर्सिटी न हो, इनका अभाव न हो, तो उससे बचने के लिए कि माना कि नेचुरल रेन नहीं मिला, प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं हुई, तो फिर वो कैसे करेंगे पानी के लिए? हौजों मतलब तालाब और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। मतलब जो भी राजा ऐसा करता था माना जाता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जनता के लिए। सुल्तान इल्तमिश ने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इसके दिल्ली कुनहा के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। तो फिर वंस अगेन यहाँ पर उसकी बात करता है, दिल्ली कुनहा कोहना के कहाँ पर समीप में था विशाल हौज, वो कहाँ पर था, किसने निर्माण किया? सुल्तान इल्तमिश। और कहाँ पर था ये? दिल्ली कोहना के पास। इस विशाल जलाशय को हौज ये सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इसको ट्रांसलेट किया गया और कुछ नहीं है। सुल्तानी मतलब राजा, सुल्तान, हौज मतलब तालाब, मतलब कि हौज ये सुल्तानी मतलब का होता है। आप जब उर्दू पढ़ेंगे तो इसमें इसका मतलब ये होता है, एक जब लगाया जाता है इसका मतलब का, ऑफ इंग्लिश में होता है। हौज सुल्तानी मतलब राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े तथा छोटे हौजों तथा तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, ब्रैकेट में दिखा क्या कहता है, चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दीजिए, तथा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने तथा उपासना स्थल का हिस्सा होते थे। अब देखिए हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर की बात कर रहा है। अब देखिए तो गोल्डन टेम्पल है, इसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। अब कहते हैं कि यहाँ पे भी लोगों की व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा काम क्या माना गया है? देखिए यहाँ पे तालाब का बड़ा निर्माण करवाया गया है। मतलब माना जाता था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जहाँ पर कि आदमी को पेयजल की समस्या का कोई समस्या न पैदा होने पाए। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा तथा ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। अब मतलब क्या है? जैसे एक राजा अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है तो वो क्या करा, मंदिरों का निर्माण करता है, अच्छी चीज़ों का निर्माण करता है, और वहाँ पे
धन संपदा भी इकट्ठा करता है, धन धान भी वहाँ पे रहता है। तो अब जब दूसरा राजा कभी भी इन्वेजन करता था, कभी अटैक करता था, वो आक्रमण में पहले उसी को पर फोकस करता था कि जिस राजा का ये वैभव का प्रतीक है, पहले हम उसको बर्बाद कर दें। तो वो मंदिरों का ही लूट करते थे, क्योंकि मंदिर जो है राजा के वैभव का भी प्रतीक था तथा अपार धन संपदा का स्थान था, इसलिए वो पहले मंदिरों का ही नुकसान किया करते थे। ये उसका रीजन बता रहा है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्री बल्लभ ने, कौन राजा है ये देखिए, पांड्य राजा कौन थे ये, श्रीमर श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया था। तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है। क्या लिखा देखिए, अब ये क्वेश्चन यहाँ से कई बनते हैं कि पांड्य राजा कौन था, वो श्रीमर था, कौन था श्रीवल्लभ, इसने कब कहाँ पर अटैक किया, श्रीलंका पे, और इसे किसको डिफीट किया, कहाँ पे अटैक किया था, राजा सेन प्रथम श्रीलंका पर अटैक किया। और उसके बारे में ही लिखा जा रहा है। ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा गया, किसने लिखा है, तो वो स्टेटमेंट जो है बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार मतलब बुद्धिस्ट जो था, बौद्ध और हिस्टोरियन धम्मकित्ती ने लिखा है। कौन लिखा है, धम्मकित्ती ने, कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। क्या हो गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। देखिए वही काम ये कर रहे हैं, जब श्रीलंका पे भी अटैक कर रहे हैं तो इनका टारगेट क्या है, मंदिरों को लूटो, बुद्धिस्ट विहारों को इन्होंने लूटा है, और जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी उनको वो लेकर के चला गया है। फिर आगे लेकिन उसने क्या कहता है कि सिंगली शासक के स्वाभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। कोई भी आदमी हार जाता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक प्रतिशोध रहता है कि व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल टेक इट्स रिवेंज, मैं इसका बदला निश्चित लूंगा, भले वो ले पाता है या नहीं ले पाता है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अगले सिंहती शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को, कौन था देखिए सिंगली शासक, सेन सेकंड है, ये कौन है, सेन फर्स्ट, जिसको किसने डिफीट किया, अपने सेनापति को पांडवों की राजधानी, कहां पर, पांडवों की राजधानी कहते हैं मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने का बदला लिया था। इतिहासकार ने लिखा है, बौद्ध इतिहासकार ने, कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु तो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उसने ये नहीं बताया है कि जब उसने अटैक किया तो जो बुद्ध की मूर्ति जो सोने की बनी थी वो मिली कि नहीं मिली, उसने कहा इसको ढूंढने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर पूछा भी जा सकता है कि क्या वो मूर्ति को वापस ले गया, नहीं, प्रयास किया, जैसा कि हिस्टोरियन कौन लिखता है, धम्मकित्ती। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा, कौन राजा, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। अब देखिए क्या है कि चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम था, ग्रेट एम्परर, वो बहुत ही बड़ा विजेता था। इसने जो नियर बाय जितने भी छोटे राजा थे उन सबको डिफीट कर दिया था, और उनके यहाँ से जो मंदिरों से या उनके और बिल्डिंग से जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी उनको लूटा था, उनको इकट्ठा किया था। लेकिन इकट्ठा करने के बाद जब उसने शिव जी का मंदिर का निर्माण कराया तो उन्हीं सब चीज़ों को ला करके वहाँ उसने रख दिया, लाइक ए म्यूजियम जैसे। माना कि म्यूजियम वर्ड इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। फिर क्या कहता है, एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थे, चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका। अब देखिए कहा कहता है कि उसने लूट में क्या कहा, किससे लिया था, चालुक्यों से उसे प्राप्त एक सूर्य पीठिका मिली थी। सूर्य पीठिका किससे मिली, चालुक्यों से। एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्ति, ये तो इनसे चालुक्यों से मिला था जिसे लूटा था। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव कौन है, शिव, भगवान शिव का ही एक रूप है, तथा भैरवी की एक प्रतिमा।
और बंगाल के पालों से, बंगाल में देखिए आज भी काली देवी की पूजा की जाती है। बंगालों के पाल से इन्हें क्या मिला? काली की मूर्ति। मतलब जहां जहां जिन चीजों को लूटा था वह राजेंद्र चोल ने अपने मंदिर में, शिव मंदिर में लाकर रख दिया था। देखिए देखिए भगवान की ही मूर्तियां हैं, यहाँ पर कोई चीज विलासिता की नहीं है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। मतलब गजनी, मतलब मोहम्मद गजनी की बात कर रहा है कि ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट कंटेम्प्रेरी था। भारत में अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद को कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। अब देखिए, 1027 में सबसे बड़ा अटैक इसने किया था सोमनाथ के मंदिर पे। माना कि मोहम्मद गजनवी के टोटल 17 हैं, लेकिन जो 1027 में अटैक किया था, जब इसे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो उसके बाद इस्लाम के एरिया में माना कि उसको ग्रेट एम्परर कहा जाने लगा कि इसने इस्लाम को इतना फैलाया है और इन मूर्तियों को लूट करके उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मूर्ति की पूजा की मनाही है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करते थे। ठीक है, अब आते हैं, वो कहता है बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला, तो इसके अगले पन्ने पे हम जाते हैं। में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अब देखिए, मुगल बादशाह बा, बाबर जो है, ये आपने सुना होगा चारबाग। चारबाग स्टेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लखनऊ के, ये आप लाल किला में भी जाएंगे तो वो उसकी एक, उसने बनाया था अपनी डिजाइन करके, जो कि देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक पोर्शन है चार चार डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके इसकी डिजाइन खुद बाबर ने किया था। इसके लिए उसने किसी भी आर्किटेक्चर, किसी वास्तुकार को नहीं लगाया था, उसकी डिजाइन जो स्वयं किया था। और ये होता क्या था, अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे, इसीलिए इसको चार बाग कहा गया है। अब देखिए, ये आयताकार है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें कि नहरें हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, आयताकार है। और इसके चारों तरफ क्या बनाए गए हैं, बाग बनाए गए हैं, गार्डन। दैट इज वाई इट्स नोन एज चार बाग, इसीलिए इसको हम चार बाग कहते हैं। ठीक है, और चार बाग बनाओ, ठीक है, चार समान हिस्से में बटो होने के कारण चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई है ना, ये डिजाइन करता था। लेकिन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि माना कि ये डिजाइनर था, ये योजनाओं को बना, लेकिन क्योंकि बाबर काफी दिन तक रह नहीं पाया था, लेकिन अगर इसको बनाने की बात शुरू होती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब अगर आपसे पूछता है कि कश्मीर, आगरा और दिल्ली ये किसने बनवाया, तो उसके बारे में आपके पास सीधा उत्तर है, राइट रिस्पॉन्स इज जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला का नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा
अकबर की वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। अब देखिए, क्योंकि बाबर खुद में जो है एक तरफ चंगेज खान का वंशज था, दूसरी तरफ तैमूर लंग का था, तैमूर लंग था, मतलब ददियाल पद से ननिहाल पद से। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो उनका आर्ट है, मुगल आर्ट किससे प्रभावित है, तो वो कहता है एशियाई पूर्व तैमूर, लिमोसिन तैमूर के मकबरों से ली गई। मतलब तैमूर ने जिस तरह की डिजाइन किया था अपने मकबरों को बनवाने, अपने मकबरा के बनाने के लिए, उसकी डिजाइन को ही ये लोग इंडिया में भी फॉलो करना शुरू किए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद क्या है? सबसे पहली बार केंद्रीय मतलब सेंट्रल डोम, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, इसको क्या कहा गया है? पॉइंट टू बी नोटेड हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इसको क्या नाम दिया गया है? पिस्तक। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज बन गई मुगल आर्ट का, ये चीजें जो है मुगल आर्किटेक्चर का। यह मकबरा विशाल और औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित की परंपरा में हुआ था। अब देखिए इनका इमेजिनेशन क्या है, 8 स्वर्ग, उसको क्या नाम दिया गया? हस्त मतलब क्या है? विहित मतलब स्वर्ग है, यहाँ पर हस्त मतलब 8 स्वर्गों के रूप में किया गया था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। अब सेंटर में वो कहते हैं कि सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसकी तरफ जो ये 8 कमरे बने हैं उनको इमेजिनेशन करते थे वो लोग कि ये स्वर्ग है, और उसको पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा गया है? हस्त विहित। ठीक, इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। अब देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इस निर्माण किससे किया गया है? लाल बलुआ पत्थर मतलब रेड सैंडस्टोन, और इसके किनारे सफेद संगमरमर बने थे। फिर क्या है कि इसका निर्माण तो किया गया, लेकिन जो बाउंड्री है वो किससे किया गया है? व्हाइट मार्बल, सफेद मरमर से। अब देखिए क्या कहता है कि काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्ते पे एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषताएं बनाती हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह की डिजाइन के बारे में सबसे पहले स्वयं बाबर ने सोचा था। अब आप देखिए वो दिखा भी रहा है ऐसे कि बाबर खुद में एक डिजाइन कर रहा है वो चारबाग के लिए, है ना। तो वो कैसे डिजाइन कर रहा है, देखिए एक रेक्टेंगल शेप है, बीच में नहर है, ये देखिए ऐसे ऐसे, और वो दिखा रहा है, ये इमेजिन किया गया क्या, ये चित्र बता रहा है कि ये कौन है? वो बाबर है। अब वो खुद वो डिजाइनर था इस तरह का, उसके दिमाग में इमेजिनेशन थी कि अगर हम ऐसे बना दें, चारों तरफ बाग लगा दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चारबाग। अब कहता क्या है चित्र 11, 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? अब यहाँ पर तो वो दिखाया गया नहरों को देखते, लेकिन नहरों कैसे दिखाया गया? ऐसे है ऐसे है, ये देखिए पोजीशन दिखा रहा है जहाँ पर कि नहर बनाए गए। एक नहर ऐसे जा रही है, आप देख सकते हैं, एक नहर ऐसे जा रही है। इसको इससे अधिक किसी दिखाया भी नहीं जा सकता। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। अब देखिए दीवाने आम होता क्या है? ऐसी जगह जहां पर कि आम जनता का दरबार लगता था, है ना, उसको मुगल एम्परर के यहाँ या मुगल बादशाहों के दीवाने आम कहा जाता था। और जहाँ पर उनके एडवाइज़र होते थे, जहाँ पर उनके सलाहकार होते थे, उसको बोलते थे दीवाने खास।
आज भी हम जब बोलते हैं कोई हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि आता है तो हम क्या कहते हैं स्पेशल गेस्ट को, अरे भाई खास मेहमान आए हैं। इन सेम वे द सेम वर्ड वाज यूज्ड फॉर दीवाने खास। अब उसको वो देखिए दीवाने आम बनाया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बादशाह बैठता था, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, और इसका छज्जा है, सिंहासन का छज्जा है ये, यहाँ पर बादशाह बैठता था और इसके आसपास देखिए यहाँ पर उसके खास लोग बैठते थे, एडवाइजर बैठते थे, जैसे कि मंत्री वजीर वगैरह होते हैं वो इनके बीच में बैठते थे। और फिर जो सामने का पोर्शन था वहाँ पे आम जनता के दुख सुख की सुनवाई करते थे। शाहजहां के शासन के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षा, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतनू अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। अब देखिए क्या है, अब दीवाने आम जैसे आज के ज़माने में होता है कि सभागार ऑडिटोरियम वगैरह होता है ना, या तो उसमें होता है कि बड़े बड़े लोग बैठते सब कुछ होता है। तो अब यहाँ पर जो राजा ने बनवाया था वो 40 खंभों पे बनाया था, 40 खंभों के नीचे ही दीवाने आम बनता था। टोटल बिल्डिंग तो खैर 40 बनती थी, उसी में दीवाने आम दीवाने खास सब होता था, लेकिन उसको नाम क्या दिया जाता था, चिहिल सुतुन। इसका मतलब क्या है, 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे, मतलब बिल्डिंग हैविंग 40 पिलर्स। ठीक, शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि उसकी जो भी बिल्डिंग बनाते थे वो चूंकि मोहम्मदन था, इस्लाम को फॉलो करता था, इसी जो भी बिल्डिंग बनाता था वो समझता था कि दैट शुड बी डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड मीन्स अल्लाह। तो वो उसी तरह की बिल्डिंग की डिजाइन करता था जो कि मस्जिद से मिलता जुलता लगे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलकर बनाए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पे रखा जाता था उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठा था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों को इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। अब देखिए इसके प्रीवियस पे एक चार्ट बनाया गया, तो उस चार्ट को आप देख लीजिएगा, उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता था, इससे मैं आगे बढ़ गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। अब किबला क्या होता है, किबला होता क्या है कि हर एक आदमी, जैसे आज आप देखेंगे इंडिया में मुसलमान लोग जब मस्जिद बनाते हैं तो वो पश्चिम की तरफ देखते हैं। पश्चिम की तरफ क्या है कि इनका जो काबा है, काबा जो है हमसे पश्चिम पड़ता है, तो वो डायरेक्शन जो होता है उसको कहते हैं किबला। तो हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ ही जो है वह अपने काम को करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि हम पूरब दिशा, भगवान सूर्य को जो है एक आदर्श मान करके या उनको पवित्र मान करके उनके तरफ सभी कार्य को करते हैं, पूरब दिशा की तरफ। वैसे मुसलमान जो पश्चिम की तरफ, जब भारत मुसलमान बात मैं कर रहा हूँ, वो पश्चिम की तरफ इसलिए करते हैं कि जो इनका काबा है वो पश्चिम की तरफ पड़ता है। इसका मतलब वो कहते हैं कि जो हमारा काबा है हम उसको ध्यान रख करके ही सभी काम को कर रहे हैं। मतलब आवर ऑल वर्क्स आर डेडिकेटेड टू द ऑलमाइटी अल्लाह। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंधों पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी।
जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पित्रा दुरा होता क्या है, ये क्या कौन सा आर्ट है। पित्रा दुआ में होता क्या था कि बिल्डिंग के बीच कटिंग की जाती थी। कटिंग करने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको वहाँ पे किसी भी जेल्स को लगाना है, मतलब किसी भी तरह के आभूषण को वहाँ पे लगाना है, माना कि वो मणि है, सीने चांदी है, सोना है, हीरा है, उस साइज का उस दीवारों के बीच में एनग्रेविंग मतलब कटिंग की जाती थी और ऊपर से उसको लगा दिया जाता था। इस आर्ट को क्या बोला जाता था, पितरा दुरा का जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई जाती थी। लेकिन एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए वो थे मोहम्मदन, लेकिन उन्होंने पौराणिक यूनानी देवता, कौन यूनानी देवता, यूनानी देवता कौन, ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। मतलब क्या है कि देखिए एक कंट्राडिक्टरी है ना, कि है तो वो इस्लाम के फॉलोअर लेकिन उन्होंने उनको दिखाया है, लेकिन उसके पीछे उनकी लॉजिक क्या है उसको देखने की जरूरत है, को ऐसा किए क्यों थे। ऐसा माना जाता था कि आरसीएस का संगीत, खैर चलिए छोड़िए, इसके पहले थोड़ा सा हमने क्या कहते हैं उत्कीर्ण संगमरमर, पिता दुआ को दिखाया गया है उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर किसमें किया जाता था, रंगीन ठोस दीवारों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत, ये पिता दुआ है, ठीक है ना। अब आरसीएस का संगीत आक्रामक, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान और औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि इसकी मतलब कि सूत्रधार कौन था, इसका आर्किटेक्ट बेसिकली बाबर था। बाबर ने ही चारबाग की डिजाइन करना शुरू किया था और उसके बाद में लोगों ने इसको फॉलो किया। तो जब कह रहे हैं कि जब आगरा शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी यमुना, तो उसके किनारे किनारे विशिष्ट लोग, जैसे होता है ना वीआईपी पर्सन, बड़े बड़े लोग निश्चित रूप से कैपिटल में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, इन्होंने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ करता था। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि ये जो कंस्ट्रक्शन होता, जो इनका बिल्डिंग आवास था, उसके चारों तरफ बाग होता था और इसके बीच में ये निर्माण करते थे। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। अब देखिए चारबाग से थोड़ा सा भिन्न है, क्यों है, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, इसे इतिहासकारों ने जो है इसको नदी तट बाग कहा है। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। अब आप देखिए क्या है, दोनों मतलब क्या है कि पहले में क्या है, पहली योजना में चारबाग के बीच में बनता था, बागों के बीच में बनता था, लेकिन यहाँ पर चारबाग में स्थित न को नदी तटों के पास बनता था और इस योजना को क्या कहा गया है, नदी तट बाग योजना। एक तरह से माना जाए कि इनकी व्यवस्था ये थी। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने जो है जब ताजमहल बनाया तो क्या चारबाग योजना को उसने, चारबाग की जो वास्तुकला थे उसका उसने फॉलो किया, अनुसरण किया, नहीं, नदी तट बाग योजना को अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का एक मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं कहाँ पर है, नदी तट पर मकबरा बनाया गया है सफेद संगमरमर से और दक्षिण में बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि बाग की दिशा कौन थी, उत्तर में थी, दक्षिण में थी, इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा।
फिर इसके बाद नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने केवल जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी तट पर था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी। अभी देखिए ताजमहल का स्वरूप है। अब वो कहा केवल दारा शिकोह को ही जाने की अनुमति थी। आगरा का ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी यमुना नदी है, ठीक है ना। यमुना नदी के तट पर ही उसने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। नदी तट इसीलिए कहा जाता है। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, कहते कि ये उस समय का नक्शा है जिसमें दिखाया गया कि कौन चीज कहाँ पर बनी थी। बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बड़े बाग भी दिखाई देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े बाग दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े बाग दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े बाग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन राजमहल मूल रूप से यहाँ पर है। लेकिन वो कह क्या रहे हैं कि यह जो है यहाँ पर निश्चित रूप से जो है हमने चारबाग योजना का फॉलो नहीं किया है, क्योंकि चारबाग योजना में और इसमें अंतर यही है कि उसके पहले जो वास्तुकला की जो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या इमारतें बनती थी उनके चारों तरफ बाग होते थे, लेकिन यहाँ पे नदी तट था और उसके बाद की व्यवस्थाएं थी जिसको कि उसने फॉलो किया था। अब देखिए, क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। निश्चित रूप से क्या है कि जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो उनकी विचारों का, उनके सोच विचार रहन सहन एक दूसरे को प्रभावित करते थे। ठीक है, उसी बात को कह रहे हैं। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर, कहां पर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के था, उसमें गजशालाओं पर किसका प्रभाव पड़ा था, वह था बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत का प्रभाव था। ये सब प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी से। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों को वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। अब कहते क्या है कि मथुरा के पास जो वृंदावन है, यहाँ पे जो मंदिर बने थे उन पर किसका प्रभाव देखा गया है, फतेहपुर सीकरी के मुगल महल का प्रभाव देखा गया है। कालांतर में इसका निर्माण हुआ है, तो जो फतेहपुर सीकरी के समीप था तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा हुआ है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन कर दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसिंचन में मदद मिली। कहते क्या, मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। अब वो कह रहे हैं कि मुगल लोग केवल ये नहीं है कि उन्होंने केवल फारस की ही शैली को अपनाया वास्तुकला में, उनको जहाँ पर भी अच्छा लगा कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छे है उसको अपनाते गए। उदाहरण के लिए देखिए क्या कहते हैं, बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। छप्पर की झोपड़ी के तरह का जो छत था उसका उन्होंने कहाँ से कॉपी किया है, देखिए बंगाल से। ये सब क्वेश्चन बनते हैं।
मुगलों को यह बांग्ला गुंबद, अध्याय 9 में चित्र 11, 12, 13 देखें, ये बाद में आएगा, इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव पड़ता है, दिखता है। अब देखिए, ये जो चीजें हैं वास्तुकला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट से, आर्ट से, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। ओके, इट मीन्स कि आपको हर एक चीज को, आर्किटेक्चर को देखना है कि इसमें किससे प्रभावित है, कौन किससे प्रभावित है, क्योंकि इसी से देखिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे पूछा जाए कि ये बांग्ला गुंबद किससे प्रभावित था, तो निश्चित रूप से बंगाल के स्थानीय शासक छप्पर की झोपड़ी से। फिर आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी पर किसका प्रभाव था, तो वो गुजरात और मालवा का है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक पॉइंट को आपको देखना रहेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, अब जिस वृंदावन की बातों कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, इसका देखिए वृंदावन मंदिर के अंदरूनी भाग की का वो वर्णन कर रहा है। अब देखिए आपका ये आपका वृंदावन है, ठीक है ना। इसमें वो कैसे कहते हैं कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590, कहाँ वृंदावन में किसका मंदिर है, ये गोविंद देव का। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। अब देखिए प्रतिच्छेदी का क्या मतलब यहाँ है, इंटरसेक्शन। देखिए ये जो मेहराब है एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी। दो एक प्रतिच्छेदी मतलब जो प्रत्येक एक दूसरे को छेद कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन। मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। ये देखिए निर्माण किया गया, मेहराबों का इंटरसेक्शन हो रहा है। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान ब्रैकेट खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। पहले क्या देखिए, अब इसको उल्टा चलिए आप कि फतेहपुर सीकरी में किसने किसको फॉलो किया, उत्तर पूर्वी ईरान के खुरासान प्रांत से। और जब ये फतेहपुर सीकरी बन गया है तो इसके बाद जब वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बना है तो इस मंदिर में जो है इस शैली को जो वो कॉपी किया गया, जिसको नकल किया गया या इसको फॉलो किया गया, वह किसका है, वो फतेहपुर सीकरी का है। और ये मंदिर किसका है, गोविंद देव का है। अब ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद भी इनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली का निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज स्थापित करने के लिए प्रयास किया तो वो यह शैली अपनाई। वो कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी में जो है मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। लेकिन वो कहते हैं कि जिस किसी ने भी जो है अपना आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया, सभी ने जो है किस शैली का प्रयोग किया, उन्होंने मुगल जो जिस शैली को जो है अपनाते थे वो उनको फॉलो करते थे। वो उन्हीं के आधार पर उन्हीं को बेस बना करके ही अपनी बिल्डिंग्स का निर्माण करते थे या वास्तुकला स्ट्रक्चर जो भी करते थे वह मुगल से फॉलो करते थे। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी के जोधा भाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ और टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। जिसकी कि मैंने चर्चा किया है, फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने जिस आर्किटेक्ट को फॉलो किया है, जहाँ तक उसने किया है वो उसने कहा है गुजरात और मालवा को। अब देखिए ये जोधाबाई का महल है ना, और ये इसके पिलर है, स्तंभ है जो कि डेकोरेटेड वेल अलंकृत है ना। कहता कि शैली आई कहाँ से थी,
ये खुरासान या ईरान की शैली नहीं है, ये जो गुजरात की शैली थी इसको फॉलो करके जोधाबाई का महल बनाया गया था। हाँ, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एनसीईआरटी जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय उसे कॉन्टेम्परेरी मतलब कि उसके समकालीन शेष विश्व में द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या हो रहा था उसकी भी वो बार बार चर्चा करते हैं कि देखिए इंडिया में तो ये हो रहा था, लेकिन वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में क्या डेवलपमेंट होता था, और उसी की सिमिट्री को दर्शाते हैं कि अगर हमारे यहाँ ये हो रहा था तो देखिए और जगहों पे क्या हो रहा था। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार जनरल स्टडीज आर जीके इज कंसर्न, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। इस शैली की विशेषताएं क्या है? नुकीले ऊंचे मेहराब, नुकीले ऊंचे मेहराब, ठीक है, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, और उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। अब देखिए क्या है कि इसका थीम क्या है? थीम बाइबिल से लिया गया है ना, जिसपे क्या है कि रंगीन कांच का प्रयोग। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। वेरी वेरी फेमस चर्च ऑफ पेरिस, नॉट्रे-डेम चर्च। ये आपसे अक्सर या कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। कब बना था? 12वीं और 13वीं, मतलब इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय इस पे लगा था इसको बनाने के लिए। और वो कौन सा था है? पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। तो हमने ये देखा कि इसमें हमने जो कुछ भी चर्चा किया है उसको हमने कोशिश किया है कि आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते रहें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे आएंगे। टिल देन बाय बाय।